Subscribe for more content. तो पहला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, आपको पोटेंशियल बताना है, कहाँ पे बताना है, P पॉइंट पे बताना है, और चार्ज कौन सा है आपका 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, मतलब कुछ ऐसा केस है आपको P पॉइंट पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। ठीक है, और जो चार्ज है वो यहाँ पे है Q इक्वल 4 × 10⁻⁷ कूलम, ये चार्ज है। और जो ये डिस्टेंस है क्या है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास है, वो लगा लेते हैं। V इक्वल KQ/R। तो V इक्वल K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁷, और डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो 9 × 10⁻², इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। ओके, तो 9 9 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 × 10⁻⁷, और ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो 9 + 2 11, 11 - 7 क्या आ गया 4। तो 4 × 10⁴, ये क्या आ गया आपका वोल्ट। इतना पोटेंशियल कहाँ पर आ गया, ये P पॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो इसका डन है। अब सेकंड क्या पूछा जा रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, चार्ज कितना 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, मतलब इन्फिनिटी पे चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁹ कूलम। अब इस चार्ज को ले आया जा रहा है कहाँ पे, P पॉइंट पे ले आया जा रहा है। तो P पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ा है ना, वो वर्क हमें फाइंड करना है। ठीक, और does the answer depends on the path along which charge is brought। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये पाथ पर डिपेंड करता है कि नहीं, है ना। तो जो वर्क डन हमारा आएगा वो पाथ पर डिपेंडेंट है कि नहीं है ना, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज। चार्ज मीन्स यहाँ पे क्यू नॉट, इसको चलो क्यू नॉट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल कितना, ऑलरेडी यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 4 × 10⁴, और क्यू नॉट जो चार्ज है 2 × 10⁻⁹। तो क्या है ये 8 × 10⁻⁴ -9, 4 - 9 क्या आ गया 5। 8 × 10⁻⁵ जूल, ये वर्क हो गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि यह पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं। पहले भी बात कर चुके हैं, इन्फिनिटी से कहाँ पे ले आ रहे हैं, फील्ड पे ले आ रहे हैं। तो हम ये जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कंजर्वेटिव होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी, या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो भी क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है ना। तो हम इन्फिनिटी से P पॉइंट पे जो भी चार्ज को ले आ रहे हैं, उसको लाने में कोई जो वर्क करना पड़ा वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम A कॉर्नर टू B कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD when a 10 माइक्रोकूलम चार्ज exist at the center of the square। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं, स्क्वायर। ये प्रॉब्लम कौन सा है, सेकेंड। ये हमारे पास हो गया एक स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का नाम है ABCD। ठीक, अब यहाँ पे इसके डायगोनल को बना लेते हैं, और ये जो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब सेंटर पे बोला जा रहा है कि चार्ज रखा गया है 10 माइक्रोकूलम का। ठीक, और दूसरा जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसको A to B मूव कराया जा रहा है।
तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए टू बी अगर हम मूव करा रहे हैं इस चार्ज को तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, अगर ये स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटर पे चार्ज दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं इसका भी यूज हम करेंगे। तो अब ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पोर्शन क्या होंगे, ये सब इक्वल होंगे। अगर ये आर डिस्टेंस है तो ये भी आर होगा, आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। अब यहाँ सेंटर से बी के लिए देखो आर डिस्टेंस है, सेंटर से ही ए के लिए भी आर डिस्टेंस है, सेंटर से ही डी के लिए भी आर डिस्टेंस है और सेंटर से ही सी के लिए भी आर डिस्टेंस है। इसका मतलब जो आपके फोर कॉर्नर्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कहाँ से, सेंटर से है। और सेंटर पे चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज भी वही है और डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है वी ए इक्वल वी बी इक्वल बी सी इक्वल बी डी, ये क्या होगा, सभी सेम होगा, ठीक है। और कितना होगा, के क्यू बाय आर, और यहाँ पे क्यू क्या है, 10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ का भी यहाँ के सबको भी सेम हो गया। अब सेम पोटेंशियल है, अब इसको यहाँ से मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा, देख लेते हैं। तो V पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी बी माइनस बी ए इक्वल वर्क डन ए टू बी करा रहे हैं और चार्ज हमारा हो गया, चलो इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। तो फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल, चलो अभी यहाँ पे हमें निकालना है, वर्क डन फाइंड करना है, वी बी माइनस बी ए इंटू क्यू। तो वर्क डन, अब ये दोनों क्या है, सेम है ना। अगर ये यहाँ का पोटेंशियल वी बी है तो यहाँ का पोटेंशियल वी है, मतलब वो भी वी बी ही है, या वी है ए है तो यहाँ पर वी ए होगा, मतलब दोनों पोटेंशियल सेम है और दोनों सेम सेम पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव कर है, इसका मतलब इसका वैल्यू के आगे जीरो आ गई। तो चार्ज की वैल्यू चाहे रखो या ना रखो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो वर्क डन हमारा क्या आया, जीरो आया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर दो पॉइंट में पोटेंशियल सेम है तो फिर जब चार्ज को आप मूव कराओगे तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो ही होगा। इस पाथ के लिए कहीं भी आप इस चार्ज को मूव कराओगे तो क्या होगा, वो क्या मिलेगा, इस कॉर्नर पे हमेशा ही वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है यहाँ से सेम है तो पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या मिलेगा, जीरो। ओके, फिर प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज कैसा है 3 इंटू 10⁻⁸, ओके, और -2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर के गैप पर है। तो इस एंड को ए मान लेते हैं, इस एंड को बी मान लेते हैं। At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? इस कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा भाई, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो जीरो होगा, पर कहाँ एग्जैक्टली होगा वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। लेट पोटेंशियल विल बी जीरो एट पॉइंट बी, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अब जब ये एज्यूम किया तो ए टू पी के लिए हम डिस्टेंस भी मानेंगे, क्या है, एक्स मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया। और फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस बच रहा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल 15 है, ये एक्स है, तो क्या हो गया, ये 15 माइनस एक्स डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल जीरो माना है, चलो इसके लिए पोटेंशियल हम मान लेते हैं ये V1 है, इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, इसके लिए पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, V2 है। तो मतलब V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, कहाँ पर, एट पॉइंट P, क्योंकि हमने पोटेंशियल यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम V इक्वल जीरो एट P। तो अब V1 कैसे लिखेंगे, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू बाय आर। तो चलो ये इसको एज्यूम करते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये हो गया Q1, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई अब, R X सॉरी, और प्लस के Q2, यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गई, 15 माइनस एक्स इक्वल जीरो, ओके। के को कॉमन कर लेते हैं और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मीन्स अब Q1 की वैल्यू पुट करो, कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स
प्लस के 0 हो चुका है, और इधर क्या मिलेगा, -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 माइनस x इक्वल 0। और 10⁻⁻8 को भी कॉमन करते हैं, फिर इस साइड में इसका वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो मीन्स अभी इधर बचा 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 15 माइनस x इक्वल 0। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 15 माइनस x माइनस 2x अपॉन x 15 माइनस इक्वल 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 3 कितना आ गया, 45 माइनस 3x माइनस 2x, और ये पूरा टर्म इधर जाके क्या हो गया, 0। तो 45 और -3x -2x कितना हुआ, -5x इक्वल 0, -5x इक्वल -45, x इक्वल -45 डिवाइड बाई -5 क्या आ गया, 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर। तो x हमने क्या एज्यूम किया था, कहाँ से, a से, मतलब a से 9 सेंटीमीटर पोटेंशियल क्या है, 0 है। चलो b से देख लेते हैं, तो b से डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस x, तो 15 माइनस 9 इक्वल क्या मिल जाता है आपको, 15 माइनस 9 6 सेंटीमीटर। तो B से 6 सेंटीमीटर पोटेंशियल 0 है, और A से 9 सेंटीमीटर पोटेंशियल क्या है, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर A एंड B शो द फील्ड लाइंस, ठीक है, ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेस्पेक्टिवली। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, मीन्स फील्ड लाइंस इससे क्या होंगी, इमर्ज कर रही होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ये नेगेटिव है, मतलब फील्ड लाइंस इससे इसमें क्या होंगे, टर्मिनेट हो रही होंगी, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लिया गया है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट, ठीक, और दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिया A और B पॉइंट लिया गया। तो P पॉइंट को देखो, ये नियर किसके है, पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा नजदीक ये Q इससे दूर है। तो ऐसे सेम यहाँ पर भी A पॉइंट क्या है, नेगेटिव से ज़्यादा पास है, और ये क्या है, B इससे नेगेटिव से दूर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखो कि जो अगर फील्ड लाइंस जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिस तरफ जा रही है, मतलब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऐसे भी आप समझ सकते हो, V इनवर्स रिलेशन है किसका, R का। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देखो Q का जो पोटेंशियल है, इसके कंपेरिजन देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। वैसे सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट, अब ये नेगेटिव है, ये भी ध्यान देना है कि ये कैसा है, ये नेगेटिव फील्ड लाइंस है ना। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल अगर आप देखोगे, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना, नेगेटिव में आएगा, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो कम नेगेटिव है ना, लेस नेगेटिव है, इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कंपेयर करके भी आप देख सकते हो पोटेंशियल कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है। नहीं तो आप ऐसे देखो, फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से P टू Q, ये डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। मतलब अगर इसके लिए आप देखो, फर्स्ट केस के लिए, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा है, P टू Q। तो और फील्ड लाइन हमेशा कैसे मूव करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या है, लो है। इसका मतलब बी पी ग्रेटर देन है क्या है, वी क्यू के, पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा। ऐसे सेम इसके लिए भी देखो, अब फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या ऐसी है, मीन्स अब इस बार फील्ड लाइन की डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, ये हो गया बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। इस बार देखो बी टू ए की तरफ है, मतलब पोटेंशियल यहाँ का क्या होगा, यहाँ का हाई है, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, लो है। मतलब वी बी ग्रेटर देन है किससे, वी ए से, ऐसा है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, या डिस्टेंस कंपेयर करके भी आप देख सकते हो पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू। मतलब इसमें जो हाई पोटेंशियल है माइनस लो पोटेंशियल, इसका साइन क्या आएगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब यहाँ पे ए पॉइंट जो है, वी पी माइनस वी क्यू, ये क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ऐसे वी बी माइनस वी है, ये भी हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, इसका मतलब वी बी माइनस वी ए बी क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट का आंसर डन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बी। अब इसमें क्या पूछा गया है कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन क्यू एंड पी एंड ए एंड बी के, ठीक है। क्यू और पी के बीच में आपको बताना है और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखो जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है, वो नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो। मीन्स जो ये नेगेटिव क्यू होगा ये हमेशा मूव कैसे करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ये मूव करेगा, ठीक है। समझ आया। और फिर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है, वहां से भी आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज का हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करना है ना। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन बाय फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, हमारे पास फॉर्मूला था पोटेंशियल का W/Q। अब ये जो वर्क करना पड़ रहा था कहाँ से, इन्फिनिटी टू हम किसी पॉइंट पे ले आ रहे थे, और वही वर्क किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब हम इसके प्लेस पे क्या ले सकते हैं, यू। तो यहाँ पोटेंशियल क्या आया, वी क्यू। इस फॉर्मूले का हम यूज करके भी बाय मैथमेटिकल वे में हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पॉजिटिव आएगा। तो जैसे मैं आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चलो लिखेंगे इन दोनों के बीच में, किसी के भी पी क्यू के या ए और बी के बीच में। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं किसके, पी और क्यू के बीच में, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, जो चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, है ना। तो मतलब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या ये लो पोटेंशियल। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, चार्ज कहाँ से मूव कर रहा है, पी टू क्यू, मतलब फाइनल क्या हो गया, क्यू। तो यहाँ पे क्यू यू पी, यू क्यू माइनस यू पी, मतलब ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है वी क्यू। तो वी वी क्यू हो गया ये, ठीक है। चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। और यहाँ पर भी हो गया वी पी हो गया, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये अब आप देखो यहाँ से, ये माइनस क्यू वी क्यू आ गया, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्यू वी पी हो गया, ठीक है। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यू को कॉमन कर लें तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिख सकते हैं वी पी माइनस वी, ठीक है। अब ये टर्म देखो, ये क्या आ रहा है, ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल, मतलब ये टर्म पूरा पॉजिटिव आएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पूरी जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। ऐसे सेम वे में आप देख सकते हो किसके लिए, ए और बी के लिए भी देख सकते हो। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे भी चार्ज कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल किसका है, बी का है, और लो पोटेंशियल किसका है, ए का है। तो ए टू बी ऐसे, मतलब फाइनल ये हो गया हमारा यू ए माइनस यू बी, ठीक है। इसमें भी सेम वही फंडा लगाते हैं कि यू क्या लिख सकते हैं, वी क्यू। तो यहाँ पे हो गया वी ए, और चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, माइनस वी बी। तो यहाँ पे वी बी लिखते हैं, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे आ गया माइनस क्यू वी ए, और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, क्यू वी बी। अब यहाँ से अगर आप कॉमन करो, क्यू को कॉमन कर लो, तो ये नेगेटिव इसको बाद में लिख लेते हैं, मतलब इसको वी बी माइनस वी ए ऐसे लिख सकते हैं। और देखो पोटेंशियल किसका हाई है, बी का, तो हाई माइनस लो, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये पॉजिटिव आएगा, ये ऑलरेडी इधर पॉजिटिव है, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, दोनों में ही पॉजिटिव आया, ठीक है। समझ आ गया, ये भी डन। अब बात करते हैं कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू बी। ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन आप बताओ, है ना, वर्क डन का साइन बताओ, साइन क्या आएगा कि जो हम मूव करा रहे हैं क्या, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को क्यू टू पी, है ना। देखो क्यू टू पी मूव कर रहे हैं, मतलब क्यू टू पी मूव कर रहे हैं, है ना। चार्ज को हम, चार्ज हमारा कैसा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी की तरफ मूव कराओगे तो आप एक चीज देखो, पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आपको जो एक्सटर्नल वर्क करोगे, है ना, एक्सटर्नल आप वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो फील्ड भी क्या करेगी आपके ऊपर, जो भी आपने वर्क किया
वो फील्ड भी क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। मतलब फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, ये फोर्स लगा रही है ना। तो आपको यही पूछा जाए कि वर्क क्या आएगा, वर्क यहाँ पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो वर्क ऑब्वियस है क्या है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम बाई फील्ड वर्क पूछ रहे हैं, है ना। तो जो फील्ड वर्क करेगा वो क्या आएगा, वो तो नेगेटिव ही आएगा। मैथमेटिकल आपको देखना है तो यहाँ से आप ये इसी चीज को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, जो फील्ड वर्क कर रहा होगा वो नेगेटिव एक्सटर्नल वर्क के क्या होगा, इक्वल होगा। और वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, मीन्स आपका क्या आ गया यहाँ पे, W इक्वल V इंटू क्यू। तो V क्या है, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल में चेंज कैसे, मूव कैसे करा रहे हैं इसको, यहाँ से Q टू P, मतलब Q टू P जा रहे हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो V P माइनस V Q ये हो गया। और चार्ज हमारा कैसा है, कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ में ये भी लिखो, ये माइनस, ठीक है। पी का पोटेंशियल क्या हाई है ना, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय फील्ड जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे सेम यहाँ पर भी दे सकते हो, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन द मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब हमें बी टू ए मूव करना है, तो चार्ज हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज को बी टू ए मूव करा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सटर्नल एजेंसी, है ना। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब जो वर्क करना पड़ेगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क करेगा वो क्या पॉजिटिव, और जो फील्ड से वर्क किया जा रहा है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें भी आप देखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्सटर्नल इक्वल क्यू इंटू वी, ठीक है। तो क्यू क्या है, क्यू कैसा ले रहे हैं हम, नेगेटिव ले रहे हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस क्यू हो गया। और कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, हम बी टू ए जा रहे हैं, है ना, बी टू ए, मतलब बी ए माइनस बी बी, ठीक है। तो अब पोटेंशियल किधर का ज्यादा है, बी बी, मतलब बी का पोटेंशियल हाई है, तो लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल करें, मतलब ये वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले में क्या आया, जो फील्ड वर्क कर रही है वो नेगेटिव आ रहा है, और जो एक्सटर्नल एजेंसी इसमें सेकंड में जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए अगर हम नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये क्या करेगा, दूसरे में रिपल्सन होगा। तो चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। चार्ज की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, क्लियर। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।